स्वामी जी, ऐसा बड़ों से सुना कि राम जी तक अगर कोई बात पहुंचानी है तो अपनी फाइल जो है हनुमान जी तक पहुंचा दीजिए, वो वहां पहुंच जाएगी। अब अगर सेहत चाहिए तो फिर हनुमान जी से बेहतर और क्या हो सकता है। उनके लिए तो कहा ही जाता है कि रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो राम भक्त हनुमान की तरह महाबली बने की जो बात है वो आज हम कर रहे हैं। लेकिन आजकल के जो नौजवान हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो छोटी उम्र में जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं। अब जो बुजुर्गों को शिकायत होती थी वो आजकल के नौजवानों को हो रही है। छोटे छोटे बच्चे जो है घुटना अपना कमज़ोर लिए घूम रहे हैं। तो आखिर इसकी एक तो वजह क्या है और उनकी हड्डियां कैसे मजबूत बने कि वो भी कह सकें कि हम हनुमान जी को पूजते हैं। एक तो छोटे छोटे बच्चों को धूप में बैठा करके तिल के तेल से मालिश करें। अलग अलग तरह के जो ब्रांड्स आते हैं ना कंपनियों के, ये सब घोटाला है, वो सब खाली मार्केटिंग है। तिल के तेल से बच्चों की मालिश करें, जैतून के तेल से बच्चों की मालिश करें। जहाँ साउथ में है तो वहाँ नारियल के तेल से करें। जहाँ जो नेचुरल वर्जिन कोकोनट ऑयल है, सेसमे ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है, जो भी है ना। और उसके बाद जैसे घुटनों में दर्द है तो हमने अभी तो बैठक बताई थी, देखो ऐसे घुटनों को खींचना और ढीला छोड़ना। देखो हमारे घुटने ना ऐसे ऐसे मजबूत होते हैं, ऐसे 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 करना चाहिए। खड़े होकर के ऐसे घुटनों को ये ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे। और ये तो बताया ही था मैंने, आज प्रारंभ भी यहाँ से किया था। और फिर जो है ऐसे उल्टे लेट करके ऐसे करना चाहिए। ये तो घुटनों के लिए। जोड़ों के दर्द के लिए सूक्ष्म व्यायाम हम रोज बताते ही हैं। सूक्ष्म व्यायाम कर लें, हल्दी, मेथी, सूंठ, अश्वगंधा का पाउडर खा लें, वातारी चूर्ण ले लें, दूध में हल्दी, सलाजी, तलाक्षादी गुग्गुल ले लें, हड्डियाँ फौलादी हो जाएंगी। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी या सहजना, 5 में से 1, 2, 3, 5 जितने उपलब्ध हैं उतना उसका जूस पी लें। रागी, बाजरा बेस्ट है जोड़ों के दर्द के लिए। एटीएम की सब्जी, एलोवेरा पत्ते सहित ही पूरा का पूरा काट लो, रात को उल्टा करके थोड़ा सा लटका दो तो उसका पीला पीला पानी निकल जाएगा। एलोवेरा की सब्जी, एलोवेरा 100 ग्राम, 20 ग्राम अंकुरित मेथी जी, और उसमें 10 ग्राम कच्ची हल्दी, गाय के घी में थोड़ा हींग, जीरा आदि डाल करके और उसका छोंक लगा करके सेंधा नमक के साथ, और फिर एटीएम की सब्जी खाएं, जोड़ मजबूत हो जाएंगे। आज हम मेथी के लड्डू बताने वाले हैं। अभी रात को हमने मेथी का जो आटा है, 100 ग्राम मेथी का आटा, उसको करीब आधा लीटर दूध के अंदर भिगो दिया। सुबह उसको गाय के घी में भूनेंगे, आज बताने वाले। 300 ग्राम फिर गेहूं का आटा, 300 ग्राम घी और 100 ग्राम गोंद, ये सब एटीएम फिर थोड़े से बादाम उसमें डाल दें। और 300 ग्राम ही फिर उसमें गुड़ की, शक्कर की या जो है उसकी चाशनी बना करके, रेसिपी अभी बता दी है, बनाना बाद में बताएंगे। ये लड्डू बड़ा जबरदस्त होता है। जोड़ों में दर्द बड़े बुजुर्गों को भी होता है, बच्चों को भी होता है। तो मेथी के लड्डू हरियाणा में, राजस्थान में तो बहुत बनाते हैं, गुजरात में भी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बनने चाहिए। मेथी के लड्डू जो है ये जोड़ों के दर्द के लिए बेजोड़ दवा है। और फिर जो है ये सूक्ष्म व्यायाम, ये बड़ा जबरदस्त है। ये ऐसे ऐसे दूध में हल्दी, सिलाजी, तलाक्षादी गुग्गुल ज्यादा हो जाए तो पीड़ानील गोल्ड खाने के बाद, खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिट। और हाँ देखो जो है प्राणायाम जरूर करें। ये सूक्ष्म व्यायाम जो बता रहे हैं ये तो करना ही करना है, बटरफ्लाई भी करनी है। और ये सूक्ष्म व्यायाम ना बड़ा अच्छा है। और इसके साथ भस्त्रिका, कपाल भाती। जी मेरी बहन। स्वामी जी, यंगस्टर्स में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कुल हार्ट अटैक के मामलों में 25% से ज्यादा 40 साल की कम उम्र के लोगों की है। इसकी वजह क्या है और इससे कैसे बचा जा सके वो आप बता दीजिए। एक तो कोरोना और कोरोना की वैक्सीनेशन, फिर हाई डोज ऑफ मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स, अलग अलग प्रकार के स्टीरॉइड्स, ये सब। और बच्चे तो आजकल ना बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में प्रोटीन पाउडर्स खाते हैं, केमिकल, एनिमल बेस्ड, सिंथेटिक चीजें, और इसका असर होता है लीवर पर, किडनी पर और हार्ट पर। बहुत बुरा असर होता है। एक खास तस्वीर आ रही है, वो हम जरा उसके बारे में दर्शकों को बता दें। प्रधानमंत्री इस वक्त
केरल के गुरुवयूर मंदिर पहुंचे, जहां वो पूजा अर्चना करेंगे आज, और वहां के खास परिधान में वो नजर आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त पूरे देश के जितने भी हमारे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सनातन के जो तीर्थ हैं, भारत की बहुत बड़ी सांस्कृतिक सनातन विरासत, उस सारी सांस्कृतिक विरासत को समेटते हुए संस्कृति मूलक समृद्धि, माने एक तरफ अपने सनातन का गौरव और दूसरी तरफ न्यू इंडिया, नया भारत का निर्माण, इसके काम में हमारे प्रधानमंत्री जी लगे हैं। विशेष अनुष्ठान के तहत पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं और एक देश में आध्यात्मिक जागरण, सांस्कृतिक जागरण, राष्ट्रीय एकता, हम सब एक ही इस धरती माता की, एक ही भारत माता की, एक ही मिट्टी की संतानें हैं, एक ही पूर्वजों की संतानें हैं। और ये जो जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, आपस में पूरा राजनीति के नाम पर मजहबी उन्माद, राजनीतिक उन्माद, वैचारिक उन्माद, अलग अलग प्रकार से ये जो आइडियोलॉजिकल पूरा आपस में एक युद्ध सा हो रहा है, उससे देश को उभारने के लिए एक अच्छा प्रयास हो रहा है। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो लगभग सुबह 3:30-4 बजे उठ जाते हैं, तो योग के साथ साथ अभी तीर्थों का दर्शन भी कर रहे हैं और अलग अलग पूरे भारत का भ्रमण वैसे तो बहुत किया है। भारत का भ्रमण करने से भारत बोध भी होता है, भारत की यात्रा करने से, और अपने सनातन जो अपना गौरव था उसको जागृत कर रहे हैं, उसके लिए अभिनंदन है प्रधानमंत्री जी का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी आप। दूसरा दिन है। हाँ, और अगर धार्मिक टूरिज्म की बात की जाए तो धार्मिक टूरिज्म को युवाओं के बीच, खासकर जो यंगस्टर्स हैं उनके बीच प्रचारित करने का भी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है।